मैं वीडियो के स्टार्ट में तमाम दोस्तों से बात करना चाहता हूं जी। मैं आपको किन वीज़ों के मामला क्या हैं वो आपको बता देता हूं आगे मैं। लेकिन ये बात मेरी याद रख लीजिएगा तमाम परदेसी भाई, चाहे कोई यहाँ पर बैठा हुआ है चाहे कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कि अगर आपका पहले कोई इशू है यानी कि डी पोर्ट का या हरूब वाला या यहाँ से किसी भी मामले की सिफारिश का रस्ते छुट्टी का नहीं आया ये वो, तो इन मामला अगर आपका कोई ऐसा मसला है तो भाई आपके जब सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर फिंगर होंगे ना, आप बोलेंगे भाई अभी आप वीडियो को स्टार्ट में ये बात क्यों बता रहे हैं, ये आप मेरी वीडियो देख लें, पूरी वीज़ों से रिलेटेड है, आपको समझ आ जाएगी। वो जब यहाँ पाकिस्तान में कोई इशू नहीं बनेगा, बहुत कम इशू बनता है पाकिस्तान में। और यहाँ जब इमिग्रेशन यहाँ सऊदीया में आपने इंटर होना है ना, तो इमिग्रेशन में आपके फिंगर होंगे, आपके आई स्कैन होंगी, आँखों की स्कैनिंग होगी, तो आपका अगर यहाँ पर ममनू दखूल शो हो गया, मरहल शो हो गया, तो आपका कोई भी वीज़ा है ना, चाहे फिर वो आपको यहाँ से वापस भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सऊदीया ने वीज़ा बंद किया वही नहीं, कोई भी वीज़ा हुआ आपको वो वापस भेजेंगे। तो भाई व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, बाकी मैं आपको तफसील समझा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त भाई अहबाब, जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं जी, सबको सलाम हो गया। सऊदी अरेबिया इस वक्त वीज़ों के मामला को लेकर, पाकिस्तान की मैं बात करूँगा और भी कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जी, तो इस वक्त वीज़ों के मामला को लेकर पाबंदी लगा रखा है। इसमें कौन कौन से महीना वाले या कौन से वीज़े वाले या क्या मामला होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी न किसी प्लेटफार्म के ऊपर, टिकटॉक या यूट्यूब कहीं भी इससे रिलेटेड जो खबर सुन ली होगी। बहरहाल अभी जवाज़ात की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आ रही है इन मामला के ऊपर, वो आपसे शेयर कर दूँगा मैं। आप तमाम दोस्त भाई जानते हैं वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, उम्रा वीज़ा, भाई यही वीज़ा है ना, शायद इनके अलावा कोई और हो, वो मैं माजरत खाऊँ अगर मुझे इल्म ना हो तो। अच्छा, इसमें वर्क वीज़ा तो आ गया ना कि आप या किसी भी महीने का वीज़ा लेकर आ रहे हैं किसी कंपनी मुसस्से में या किसी कफील के आज़ाद या किसी कफील के अंडर घर के तौर पर सायका सामन मंजली, तो वो आप वीज़ा लेकर आ रखे हैं, तो वो इस वक्त वर्क वीज़ा ओपन है, यहाँ से जारी हो रखे हैं। हाँ, जो फ़र्दी मुसस्से का वीज़ा ले रखे हैं, मैं क्लियर कर दूं कि फ़र्दी मुसस्से का वीज़ा लेने से पहले यहाँ से कफ़ील से बात कर लीजिए जिससे आपने वीज़ा लेना है, कि मकतबे अमल में जाकर वो मामला सारे क्लियर कफ़ाले के और नकल कफ़ाले के, और ऐसा ना हो कि बाद में वो पाकिस्तान में उसका इशू चल रहा है तो बाद में वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे हैं, तो वो मकतबे अमल जाकर कुछ फ़ीसें पे करेगा। फ़र्दी मुसस्से वाला बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी वीज़े ईजिली स्टैंप हो रहे हैं, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। हाँ, वर्क वीज़ा तो हो गया क्लियर, इनके मतलब कोई मामला नहीं है, आप वीज़ा लेकर सऊदीया का आ सकते हैं, यहाँ पर कमाई कर सकते हैं बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई मसला नहीं है वर्क वीज़े के मामला को लेकर। अच्छा, आप बात कर लेते हैं जी उम्रा वीज़ा। उम्रा वीज़ा बिल्कुल ओपन है, आप उम्रे के तौर पर आए, धड़ाधड़ आवाम आएगी, अभी रमज़ान आ रहा है आगे आपको पता है, और 15 दिन का उम्र का पैकेज ले लें, 21 दिन का ले लें, 28 दिन का ले लें। इसमें सुन लें, उम्रा वीज़ा 3 मंथ का भी होता है, आप तमाम दोस्त भाई जानते हैं उम्रा वीज़ा 3 मंथ का भी भाई होता है, और वो विजिट वीज़ा उसको बोल रहे हैं, आप उम्रा वीज़ा बोल रहे हैं। उसके अलावा एक होता है मल्टीपल वीज़ा, ठीक है। अभी मैं मल्टीपल वीज़ा आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। मल्टीपल वीज़ा भाई 1 साल का होता है, उसमें आपने हर 3 मंथ के बाद, यानी कि 3 मंथ यानी कि 1 दिन रह गया, आपने एग्जिट री एंट्री करनी है। यानी कि बहुत से भाई मल्टीपल वीज़ा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और अपने काम धंधे में लगे हुए हैं अंडरग्राउंड, और हर 3 मंथ के बाद उन्होंने एग्जिट री एंट्री करनी है, यानी कि वो यहाँ से बहरीन चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। आप दुबई की भी बात कर लें, 400-500 रियाल की रिटर्न टिकट मिल जाती है। अब बस से जाएंगे तो इससे भी कम मिल जाएगी। आप बहरीन वाला वो पुल क्रॉस कर दें, वो वहाँ से आप जाकर नेक्स्ट डे या 2-4-6 घंटे के बाद वापस आ सकते हैं। आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट री एंट्री की स्टैंप लगी, हर 3 मंथ के बाद आपने एग्जिट री एंट्री करना है। आपका मल्टीपल वीज़ा चलता रहेगा, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। आप जिधर भी कोई मामला आपके हैं वो कर रहे हैं ईजिली सेफ होकर, तो नो टेंशन। वो आप चाहे भाई 10 साल रखे, हाँ, इसमें अगर कानून की रद्दो-बदल ना हो, जो कि अभी हो चुकी है, ठीक है जी। मैं आपको समझा देता हूँ। मैं उम्रे का जो 3 मंथ का वीज़ा है ना, या 3 मंथ का विजिट वीज़ा आप बोल रहे हैं, या उम्रे का 3 मंथ का वीज़ा है, वो आप जिस भी एजेंट से लें उससे कन्फर्म कर लीजिएगा कि भाई स्टैंप होगा। ऐसा ना हो कि बाद में यही इशू उसमें आ जाए, लेकिन अभी की सूरत हाल में ऐसा कोई मसला नहीं है। मल्टीपल वीज़ा भाई जो साल का मैंने आपको बता दिया, हर 3 मंथ के बाद आपने एग्जिट री एंट्री करनी है।
सऊदी अरेबिया ने उसके ऊपर इस वक्त बैन लगाया है पाकिस्तान के नाम। और भी कंट्रीज हैं लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर क्यों, देखें इसमें मैं बता देता हूँ अगर किसी का वीज़ा स्टैंप हो चुका क्या मामला था, क्या सूरत है। इस वक्त आप किसी एजेंट के पास जाएंगे मल्टीपल वीज़े के लिए तो आपका वीज़ा वो नहीं स्टैंप होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ सऊदीया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा, उसकी रीज़न क्या सुन लें। जिनका वीज़ा स्टैंप हो चुका है, मल्टीपल वीज़ा की बात कर रहा हूँ, उनका मल्टीपल वीज़ा स्टैंप हो चुका है तो भाई वो टिकट लेकर सऊदीया आए, सऊदी उनको नहीं रोकेंगे। यहाँ इमिग्रेशन उनकी कोई मुश्किल नहीं है, वो इंटर हो जाए, नो टेंशन। हाँ, मैं जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बात कर चुका हूँ, अगर कोई फिंगर वाला मामला हो तो वो अलग मामला है, उसको इसमें ऐड मत कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये वीज़े लगना क्यों बंद हुए, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। मैं देखें, ऐसे तमाम दोस्त भाई जो यहाँ पर मल्टी वीज़े के तौर पर आते हैं और यहीं पर स्टे कर लेते हैं, हर 3 मंथ के बाद एग्जिट एंट्री कर ली और यहाँ पर कोई काम धंधे के मामलों को लेकर लगे रहे, अपना पीछे भी घर चलाया, यहाँ के भी मामलों किए, आगे हज जा रहा है, हज के ऊपर घुस गए या जो भी मामला हैं। तो इस सूरत हाल को सऊदी अरेबिया ने नोट किया है और सऊदी अरेबिया ने ये फिर डिसाइड किया है कि पाकिस्तान का जो मल्टीपल वीज़ा है वो महदूद मुद्दत के लिए रोका जाए, यानी कि इसको प्रॉपर, यानी कि आप ये बोलें कि पक्का तौर पर बंद नहीं किया गया, लेकिन इसको थोड़े अरसे के लिए इस मल्टीपल वीज़े को इसकी जो ये लगेगा नहीं आपका। हाँ, आने वाले 2-4 मंथ के बाद ये फिर से दोबारा लगना शुरू हो जाए, वो अलग मामला होगा।